हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर सीरीज में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। और आज हम करने वाले हैं दिसंबर का पार्ट 3। ठीक है, अगर आपने इसके प्रीवियस 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो आई बटन पे जो है आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको पार्ट 2 मिल जाएगा इसका। वहीं पे इस वीडियो के एंड में स्क्रीन पे आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों की ही वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इस लेक्चर का पीडीएफ आपको चाहिए तो वो आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है। वहाँ पे जाके आप इसे ज्वाइन कर सकते हो और सारी ही पीडीएफ यहाँ पे अवेलेबल कराई गई हैं, तो यहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी आईसीआरए, जो एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इंडिया की, इन्होंने अपग्रेड किया है इंडिया का जीडीपी फॉरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 टू -% फ्रॉम 6.2%। तो पहले इन्होंने 6.2% जो है प्रोजेक्शन यहाँ पे दी थी जीडीपी की फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए। अब इसे इन्होंने बढ़ा के 6.5% कर दिया है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। Now next आपका क्वेश्चन है, which among the following platform has launched a new website and mobile application with the tagline भारत का मनी ऐप। तो इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसने वेबसाइट और मोबाइल ऐप रिसेंटली इन मंथ ऑफ दिसंबर जो है लॉन्च किया था विद द टैगलाइन भारत का मनी ऐप। इट वॉज लॉन्च बाय दी कैश ई। ठीक है, किसने लॉन्च किया था? कैश ई प्लेटफॉर्म ने इसे लॉन्च किया था। ठीक है, बेसिकली कैश ई क्या है? ये एक क्विक लोन ऐप है जिसमें शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन प्रोवाइड किया जाता है। 9,000 से 4 लाख के बीच में ये अमाउंट आपका या जो लोन है ये प्रोवाइड किया जा सकता है इस ऐप के थ्रू। ठीक है, नाउ कैश ई की बात करें तो इसके सीईओ करेंटली हैं, इनका नाम है यशोराज त्यागी और हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसे 2016 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, now next is in December 2023 the government of India signed 37 billion Japanese yen loan with dash फॉर डेली मेरिट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर। तो इनमें से कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ 37 बिलियन जापानीज येन लोन जो है वो साइन किया गया है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ जो है ये टाई अप किया गया है, ये लोन साइन किया गया है। ठीक है, नाउ यहाँ पे सिग्नेटरीज की बात करें तो जूही मुखर्जी जो जॉइंट सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की, एंड हो यूंग जू जो डेप्यूटी कंट्री डायरेक्टर हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक इंडिया रेजिडेंट मिशन के, इन दोनों ने यहाँ पे जो है इस टाई अप को या आप बोल सकते हो अग्रीमेंट को साइन किया है। ठीक है, वहीं पे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करें तो जो आपका दिल्ली मेरिट रैपिड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर है, इसकी आपकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, दैट इज NCRTC। और ये आपका जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स ऑफ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश का। ठीक है, now next is the HDFC Life Insurance Company entered into a corporate agency tie-up with which bank to offer life insurance solutions to its customer। तो HDFC Life Insurance Company ने कौन सी कंपनी के साथ, कौन से बैंक के साथ बेसिकली एक तरह से आप कह सकते हो बैंक इंश्योरेंस टाई अप किया है, किस चीज़ के लिए? ताकि यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशन इनके कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जा सके। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, करूर व्यासा बैंक। ठीक है, इस बैंक के साथ इनका टाई अप हुआ है। अब यहाँ पे जो टाई अप किया गया है या कोलैबोरेशन किया गया है, बेसिकली इसका मेन एम क्या है कि जो आपका IRDAI का गोल है उसको यहाँ पे जो है फुलफिल करना। ठीक है, अब IRDAI का गोल क्या है कि इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो इसके कारण MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है विभा बदलकर। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। फाइन, यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हो जो टाई अप हुआ है इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज लॉन्च वन नेशन कॉर्पोरेट कार्ड इन पार्टनरशिप विद NSDL पेमेंट बैंक एंड NPCI। तो इनमें से कौन सी कंपनी आपकी है जिन्होंने वन नेशन कॉर्पोरेट कार्ड लॉन्च किया है NSDL पेमेंट बैंक एंड NPCI के कोलैबोरेशन से? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज पेक्राफ्ट। ठीक है, अब यहाँ पे वन नेशन कॉर्पोरेट कार्ड क्या है इसे समझते हैं। ठीक है, जैसे अभी आप जैसे मेट्रो में ट्रैवल करते हो तो मेट्रो कार्ड यूज करते हो। ठीक है, फिर अगर आपको ATM जाना होता है तो डेबिट कार्ड से आप जो है ट्रांजेक्शन करते हो। ऐसे ही डिफरेंट कार्ड आप रखते हो डिफरेंट सर्विसेज के लिए।
तो वहीं पे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लाया गया है वन नेशन कॉर्पोरेट कार्ड का। अब यहाँ पे क्या होगा, एक ही कार्ड से डिफरेंट डिफरेंट काम हम कर सकते हैं। जैसे इससे हम जो है डेबिट कार्ड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, मेट्रो कार्ड की तरह भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेन कॉन्सेप्ट था वन नेशन कॉर्पोरेट कार्ड का, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पे पे क्राफ्ट द्वारा ये कोलैबोरेशन किया गया है, ठीक है, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एनपीसीआई और एनएसडीएल पेमेंट बैंक के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि ये इंडियन कस्टमर्स को लॉन्च किया जाएगा जून एंड 2024 तक। और इसमें क्या क्या चैनल्स आपको इंक्लूड किए गए हैं, जैसे एटीएम की तरह यूज़ कर सकते हो इसे, पॉइंट ऑफ सेल की तरह ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे और मेट्रो स्टेशन पे आप इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नाउ पे क्राफ्ट की अगर बात की जाए तो इसके सीईओ हैं अमरीश परेख, और एनएसडीएल पेमेंट बैंक की अगर बात की जाए तो इसके आपके एमडी एंड सीईओ हैं अभिजीत कमालापुरकर। एंड इन दोनों का ही जो हेडक्वार्टर है आपका ये लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है, पे क्राफ्ट का भी और एनएसडीएल पेमेंट बैंक का भी। फाइन। नेक्स्ट इज द यूग्रो कैपिटल रेज्ड $1 million थ्रू NCDs विच इज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स फ्रॉम डच डेवलपमेंट बैंक FMO। तो यहाँ पे कितना अमाउंट जो है रेज किया गया है यूग्रो कैपिटल द्वारा, तो इट इज $30 million, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब यूग्रो कैपिटल की बात की जाए तो इसके करंट एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है सचिंद्र नाथ, और इनका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस एंटर्ड इनटू अ बैंक अश्योरेंस अग्रीमेंट विद विच बैंक। तो इनमें से कौन से बैंक के साथ जो है आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस द्वारा बैंक अश्योरेंस टाइप किया गया है या अग्रीमेंट किया गया है। तो आंसर हियर इज इट इज IDFC फर्स्ट बैंक, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ई, IDFC फर्स्ट बैंक। नाउ अब यहाँ पे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि करंट MD एंड CEO कौन है आपके आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के। इनका नाम है कमलेश राव, हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है, एंड इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन 2000, ठीक है, ईयर 2000। IDFC फर्स्ट बैंक की बात की जाए तो इसके MD एंड CEO है वी वैद्यनाथन, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है, ठीक है। इसकी टैगलाइन है ऑलवेज यू फर्स्ट, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 2018, ठीक है। Next is name the bank that has launched electronic bank guarantee in partnership with the National E-Governance Services Limited, that is NESL। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने रिसेंटली ई बैंक गारंटी जो है लॉन्च किया है NESL के द्वारा, NESL के पार्टनरशिप में। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज RBL बैंक, ठीक है। विच बैंक? इट इज RBL बैंक, फाइन। जिसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है, और इसकी टैगलाइन क्या है? अपनों का बैंक, एंड इसके करंट MD एंड CEO हैं R सुब्रमण्य कर, ठीक है। वहीं पे NESL की बात की जाए तो इसके MD एंड CEO हैं आपके दिव्य ज्योति राय चौधरी, हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में, और इसे 2016 में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है, NESL को। Now next up a question here, the RBI has lifted the ban from which among the following companies to operate as a payment aggregator in December 2023। तो यहाँ पे जो रेजर बे सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड है एंड कैश फ्री पेमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, इन दोनों पे जो है RBI ने बैन लगाया था, ठीक है। अब यही बैन इन्होंने लिफ्ट कर दिया है, ठीक है, टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। तो आंसर आपका हो जाएगा रेजर पे एंड कैश फ्री, ठीक है। आंसर इज बोथ B and C आर करेक्ट। इसके साथ साथ 4 और ऐसी फर्म है जिन्हें जो है अभी पेमेंट एग्रीगेटर या बोल सकते हो ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेस करने के लिए अप्रूवल मिल गया है RBI का। कौन कौन सी कंपनी है? पेमेंट्स, ठीक है, गूगल इंडिया डिजिटल सर्विस, देन आपका ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एनकैश, ठीक है। तो ये 4 फर्म भी थे इसमें शामिल, जिन्हें अब पेमेंट एग्रीगेटर ये एज अ पेमेंट एग्रीगेटर ये ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। Now next up a question है, which organization has set up a task force to study the recommendation to strengthen multilateral development banks made by an independent expert group constituted during India's G20 chairmanship। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस टास्क फोर्स को सेटअप किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द वर्ल्ड बैंक, ठीक है। अब ये डिसीजन वर्ल्ड बैंक ने लिया था, ठीक है, टास्क फोर्स बनाने का, आफ्टर द वर्ल्ड बैंक हैज साइन अग्रीमेंट विद द 9 मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स इन मंथ ऑफ अक्टूबर 2023, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप है आपका, इसके 2 जो हैं 2 कन्वेनर जो हैं वो यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है। कौन कौन से ये हैं? एक तो आपके हैं प्रोफेसर एमिरेट्स ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जिनका नाम है लॉरेंस समर, एंड सेकेंड आपके हैं फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन जिनका नाम है NK सिंह,
ठीक है। नाउ यहाँ पे जो है की पॉइंट देख लेते हैं जो ये एक्सपर्ट ग्रुप था, ठीक है। इट हैज़ अ रिकमेंडेशन ऑफ अ ट्रिपल एजेंडा। ये ट्रिपल एजेंडा क्या है? ट्रिपल एनुअल सस्टेनेबल लेंडिंग लेवल्स टू 390 बिलियन पर ईयर यूएस डॉलर, ठीक है, बाय दी 2030। तो एक एजेंडा ये है। दूसरा है टू अडॉप्ट अ ट्रिपल मैंडेट ऑफ एलिमिनेटिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी, boosting shared prosperity and contributing to the global public goods, that is GPGs. And third agenda is creating a third funding mechanism that would permit flexible and innovate arrangements for the purposely engaging with the investors willing to support elements of the मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक एजेंडा, ठीक है। तो ये तीन इनके जो है ट्रिपल एजेंडा थे। अब यहाँ पे मैंने बात की थी मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक की, तो इसमें कौन कौन से आपके ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है? अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, देन AIIB, then Council of Europe Development Bank, European Bank for Reconstruction and Development, European Investment Bank, Inter-American Development Bank, Islamic Development Bank, New Development Bank, ठीक है। तो इन सब के साथ वर्ल्ड बैंक एक आपका लास्ट मेंबर आ जाता है, ठीक है। Now next question is name the bank that has secured mandate to collect revenue on a electronic government receipt accounting system, that is EGRAS, from the government of Assam. तो ये कौन सा बैंक है? It is ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इट इज अ बंधन बैंक, ठीक है। कौन सा बैंक है? ये है बंधन बैंक, जिसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली जो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंटिंग सिस्टम है, इससे टैक्स और नॉन टैक्स पेमेंट जो है वो इजीली की जा सकती है। इसका मेन मोटिव क्या है कि जो ट्रांजैक्शन है वो आपके लिए इजी हो जाए, ठीक है, डिजिटल हो जाए, दैट मीन्स पेपरलेस यहाँ पे रहेगा ये सब चीज़ें, ठीक है, और आसानी से आप ये सब चीज़ें कर पाओ, ठीक है। तो बेसिकली आपके पेमेंट को और अच्छा बनाने के लिए, ईजी बनाने के लिए इसको जो है यहाँ पे लाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे 70 डिपार्टमेंट्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जैसे आपका हाउस टैक्स आप इसके थ्रू पे कर सकते हो, देन व्हीकल रजिस्ट्रेशन टैक्स, वाटर बिल, एग्जामिनेशन फीस, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है ना। बंधन बैंक की बात करें तो इसके CEO आपके हैं चंद्रशेखर घोष, इसका हेडक्वार्टर आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। और वहीं पे टैगलाइन की बात करें तो आपका भला सबकी भलाई इज द टैगलाइन ऑफ बंधन बैंक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी signed loan agreement with the government of India to offer Japanese official development assistant ODA loans of a dash yen for construction of a Mumbai Ahmedabad high speed rail and sustainable development goals in India। तो यहाँ पे कितना अमाउंट का, कितने यन का जो है लोन साइन किया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज 4,15,301 मिलियन का, ठीक है। आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी। अब इसमें से जो मुंबई अहमदाबाद हाई रेल स्पीड है, इस प्रोजेक्ट के लिए आपका 4 लाख मिलियन यन का लोन दी यहाँ पे यूज होएगा। वहीं पे जो दूसरा प्रोजेक्ट है इसके लिए 15,301 मिलियन यन यहाँ पे यूज किए जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें GICA की, सो इसके प्रेसिडेंट हैं टानाका आकिहिको एंड इसका हेडक्वार्टर आपका टोक्यो जापान में लोकेटेड है, जिसे 1974 में एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट इज नेम द बैंक दैट हैज पार्टनर्ड विद अमेरिकन एक्सप्रेस टू लॉन्च अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। तो इनमें से कौन सी आपकी बैंक है जिन्होंने अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ मिलकर लॉन्च किया है को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इट इज एक्सिस बैंक, और इस कार्ड का नाम है एक्सिस बैंक प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड, ठीक है। नाउ एलिजिबिलिटी की बात करें तो ये आपकी 18 to 70 ईयर्स की यहाँ पे जो है आपकी एज एलिजिबिलिटी है। वहीं पे नेट इनकम जो है वो होनी चाहिए आपकी 6 लाख और मोर, ठीक है। अमेरिकन एक्सप्रेस की यहाँ पे बात कर लेते हैं तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में लोकेटेड है। उसके CEO आपके हैं स्टेफन जे स्क्वेरी। एक्सिस बैंक के MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है अमिताभ चौधरी और हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। टैगलाइन क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी। नेक्स्ट इज which among the following life insurance company has introduced TULIP, a new term insurance policy with the benefit of a unit linked insurance plan? तो TULIP means term plus आपका जो आपका यूलिप प्लान होता है, ठीक है। टर्म प्लस यूलिप के बेनिफिट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। इसे किसने लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया है कोटक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट क्या है? कोटक ट्यूलिप मतलब टर्म प्लस यूलिप, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज नोट करनी है कि ये आपको ऑफर कर रहा है रिफंड ऑफर 2 times द प्रीमियम एलोकेशन चार्ज। ये कब होगा? 10th, 11th, 12th एंड 13th ईयर में, ठीक है। अब यहाँ पे कोटक लाइफ इंश्योरेंस जो है इसके आपके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है महेश बालासुब्रमण्यम और इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है।
Next is the Department of Economic Affairs granted a one-time exemption to LIC to achieve dash minimum public shareholding, that is MPS, within a 10 years from the date of listing till May 2032. तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग कितनी रखी गई है 25% की. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. ठीक है. Next is which of the following option is correct with respect to the Competition Commission of India approval as of December 2023. तो पहला स्टेटमेंट है जो Competition Commission of India है, इन्होंने अप्रूव किया है प्रपोजल टू एक्वायर दी सर्टेन बिजनेस अंडरटेकिंग ऑफ अ IND Swift Laboratories Limited and Essex Bioscience Limited by the Synthemed Lab Private Limited. Then CCI approved the proposal related to the acquisition of majority of shareholding of a Glenmark Life Science Limited by the Nirma Limited. ठीक है. थर्ड स्टेटमेंट है जो CCI ने अप्रूव किया है एमलगेशन ऑफ अ धानी सर्विसेज लिमिटेड एंड इंडिया बुल्स एंटरप्राइजेस लिमिटेड इनटू एंड विद यारी डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्विसेज लिमिटेड. ठीक है. तो ये तीनों ही पॉइंट आपके करेक्ट हैं एज with respect to the Competition Commission of India approval. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई. All 1, 2 and 3 statements are correct. Our next question is which international organization recently in December approved $300 million loan to boost urban water sewerage system in Tamil Nadu. तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने यहाँ पे $300 million का जो अग्रीमेंट है, जो लोन है, वो यहाँ पे पास किया है, अप्रूव किया है तमिलनाडु के लिए. ठीक है. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. अब तमिलनाडु का जो आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसका नाम है तमिलनाडु क्लाइमेट रेसिलेंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के लिए यहाँ पे इस अमाउंट को जो है अप्रूवल दिया गया है. ठीक है. अब ये जो प्रोजेक्ट है इसमें टोटल जो फंडिंग आपकी वर्ल्ड बैंक से रहेगी वो रहेगी $300 million की, और यहीं पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है फंड, तो इट इज ऑफ $150 million. ठीक है. अब ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका 6 साल का प्रोजेक्ट है एंड इट इज सेट टू एनहांस एक्सेस टू दी क्वालिटी वाटर सीवरेज सर्विसेज एंड प्रमोटिंग क्लाइमेट रेसिलेंट सिटीज इन द फेस ऑफ एस्केलेटिंग क्लाइमेट शॉक्स एंड जैसे आपके फ्लड्स हो गए, ड्राउट्स हो गए, ठीक है, सूखा पड़ जाता है या जो फ्लड आती है उससे निपटने के लिए. ठीक है. Now next is RBI developed dynamic stochastic journal equilibrium model which has projected GDP growth for India at the -% for financial year 2025. तो यहाँ पे जो ये मॉडल है आपका डायनेमिक स्टेकास्टिक जर्नल इक्विलिब्रियम, इसने यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट की है इंडिया की GDP ग्रोथ 6%. ठीक है. तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए. वहीं पे यहाँ पे जो ये मॉडल है, इस मॉडल ने रिटेल इन्फ्लेशन जो है इंडिया की वो प्रोजेक्ट की है 4.8% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025. ठीक है. Next is which among the following life insurance company has entered into a corporate agency tie-up with a NKGSB Cooperative Bank Limited to enable the customer of a bank to avail the product of insurance company. तो basically बैंक assurance type का यहाँ पे जो है टाइप किया गया है बाय दी HDFC लाइफ इंश्योरेंस. ठीक है. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. नाउ HDFC लाइफ इंश्योरेंस के आपके MD and CEO कौन है? इनका नाम है विभा पदलकर एंड इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है. वहीं पे NKGSB कॉर्पोरेटिव बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर आपका अगेन मुंबई महाराष्ट्र में है एंड इसके करंट MD है, इनका नाम है पानसे सुनील. ठीक है. Now next is the World Bank has approved $1 million to boost skill development and employment in a Sikkim. तो सिक्किम का जो इंस्पायर ऑपरेशन आपका प्रोजेक्ट है उसके लिए यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने $100 million का लोन जो है वो अप्रूव किया है. तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए. अब इंस्पायर का फुल फॉर्म क्या है? इट इज इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोविजन एंड इनोवेशन फॉर रिव्यूइंग इकोनॉमीज. ठीक है. अब ये जो ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन के तहत जो यहाँ पे पर्सन्स हैं उनको ट्रेन किया जाएगा, उन्हें अपस्किल किया जाएगा और यहाँ पे उन्हें जो है लगभग 3 लाख लोगों को, विमेन एंड यूथ को यहाँ पे जो है जॉब्स भी प्रोवाइड की जाएंगी प्रायोरिटी सेक्टर में. ठीक है. Now next question is which of the following option is correct with respect to the state finances, a study of budget of 2023-2024 report released by the RBI. तो RBI ने यहाँ पे जो है एक रिपोर्ट रिलीज की है स्टेट फाइनेंसेस a study of budgets of 2022, 2023, 2024. ठीक है. उसी से रिलेटेड आपके स्टेटमेंट्स हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट सेज the gross fiscal deficit of a state fell from 4.1% of a GDP of 2020-2021 to 2.8% in 2022-2023. ठीक है. तो यहाँ पे कंपैरिजन चल रहा है 2020-21 का विद दी 2022-23. ठीक है. नेक्स्ट इज states have budgeted a gross fiscal deficit
to GDP ratio of a 3.1% for a financial year 2023-2024, which is below the limit of a 3.5% set by the center. Next is the debit GDP ratio of the states declined from 31% to the end of March 2021 to 27.5% by the end March 2023. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट सारी आपकी मेंशन की गई थी इस रिपोर्ट में, स्टेट फाइनेंसेस में, ठीक है, जिसमें से सारी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं. तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. इसके अलावा यहाँ पे अदर स्टेटमेंट्स या अदर जो आपके हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, विच इज स्टेट्स हैव बजटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कितना यहाँ पे जो है बजटेड किया गया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 के लिए, इट इज 14.4% ऑफ GDP, with a social sector expenditure at a 8% of a GDP. Then committed expenditure यहाँ पे आपका सेम रखा गया है 4.5% of a GDP. Then next आपका है the contingent liability of states which included the government guarantees decreased by around 16%. ये कितना डिक्रीज हुआ है? 16% ड्यूरिंग द 2022-2023 एंड ये आपका एंड ऑफ मार्च में जो है इसे डिक्लेयर किया गया था 3.8% ऑफ अ GDP. ठीक है. देन स्टेट डिपेंडेंसी ऑन दी नेट मार्केट बोरोइंग जो है ये भी डिक्लाइन हुआ है 76% से इन दी बजटेड ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट फॉर 2023-2024. ठीक है. Next question is the Asian Development Bank and Government of India have signed a loan agreement worth dash for the project India Tripura Urban and Tourism Development Project. तो यहाँ पे जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जो है एक लोन अग्रीमेंट साइन किया है आपका $100 मिलियन का. ठीक है. तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर है. किस चीज के लिए ये साइन किया गया है? प्रोजेक्ट के लिए जिसका नाम है इंडिया त्रिपुरा अर्बन एंड टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो बेसिकली इंप्रूव करेगा अर्बन सर्विसेज एंड टूरिज्म फैसिलिटी इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा. ठीक है. नेक्स्ट इज नेम द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज लॉन्च पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप दैट इज PPP बिगिनर्स ई कोर्स टू हेल्प पीपल अंडरस्टैंड एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू दी PPPs इन इंडिया अलॉन्ग विद द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है. ठीक है. अब इसमें से कौन सी आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के साथ मिलके इस बिगनर्स कोर्स को PPP बिगनर्स कोर्स को जो है यहाँ पे लॉन्च किया है? तो इट वॉज लॉन्च बाय द वर्ल्ड बैंक. ठीक है. वर्ल्ड बैंक अलॉन्ग विद योर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स. तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. अब यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के अजय बांगा जी. ठीक है. एंड अजय सेठी जो आपके सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के, इन्होंने मिलकर इसे लॉन्च किया था. ठीक है. अब यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए. ये वाशिंगटन DC USA में है. ठीक है. अब प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि वर्ल्ड बैंक कब स्टैब्लिश किया गया था. ठीक है. Now next आपका क्वेश्चन है which among the following organization along with the Asian Development Bank has launched an initiative to facilitate climate action in India's agriculture, natural resources and rural development sector. तो इनमें से कौन सी इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मिलकर लॉन्च किया है इनिशिएटिव फैसिलिटेट करने के लिए क्लाइमेट एक्शन इंडिया के एग्रीकल्चर, नेचुरल रिसोर्सेज एंड रूरल डेवलपमेंट सेक्टर में? तो आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, इट इज डन बाय द नाबार्ड. ठीक है. अब इस इनिशिएटिव के अंडर नाबार्ड ने यहाँ पे कोलैबोरेट किया है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ. ठीक है. एस्टैब्लिश करने के लिए टेक्निकल सपोर्ट यूनिट जो एड्रेस करेगी आपके क्लाइमेट चेंज चैलेंजेस को, फोकस करेगी एग्रीकल्चर में एंड रूरल लाइवलीहुड सेक्टर में इंडिया के. ठीक है. अब ये जो टेक्निकल सपोर्ट यूनिट है आपकी, इसे मैनेज कौन करेगा? इट विल बी मैनेज बाय दी टेलकैप एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड. ठीक है. नाउ नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड के करंट चेयरमैन कौन है? इनका नाम है शाजी केवी. हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है एंड इसे 1982 में जो है एस्टैब्लिश किया गया था. ठीक है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच असेट मैनेजमेंट कंपनी रिसेंटली इन डिसम्बर has changed its exchange rate fund प्रोडक्ट सिंबल जिसका नाम है IETF. ठीक है. इसे चेंज करके क्या किया है इन्होंने? IETF. तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है इन्होंने इस सिंबल को, प्रोडक्ट सिंबल को चेंज किया है और यहाँ पे आई का मतलब है ICICI प्रूडेंशियल. ठीक है. अब यहाँ पे इस कंपनी के MD and CEO कौन है? करेंटली यहाँ पे निमेश शाह जो है इस पोजीशन पे है एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? मुंबई महाराष्ट्र में. ठीक है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इन December 2023 SIDBI which is Small Industrial Development Bank of India has granted 12.45 crore to which company
to deploy 300 electric three-wheeler in Hyderabad and New Delhi under the mission 50K EV4 Eco। तो सबसे पहले बात करेंगे इस मिशन की। जो ये मिशन है 50K EV4 Eco, इसे लॉन्च किया गया था आपका अप्रैल 2023 में। ठीक है, अब इसके अंदर जो सिडबी है, सिडबी यहाँ पे जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको लोन प्रोवाइड करेगी परचेज करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड फॉर डेवलपिंग चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आपको। नाउ वापस क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, सिडबी ने यहाँ पे 12.45 करोड़ का जो ग्रांट है वो कौन सी यहाँ पे कंपनी को दिया है। ठीक है, किस चीज के लिए, 300 इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर जो है हैदराबाद और न्यू दिल्ली में डिप्लॉय करने के लिए। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी, इट इज ATO मोटर्स। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ यहाँ पे जो ये आपका थ्री व्हीलर्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स हैं, इन्हें मैन्युफैक्चर कौन करेगा। यहाँ पे ATO का जो स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है तेलंगाना में, वहाँ पे ये मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ जो ATO है, ATO मोटर्स डेवलप करेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें आपके 180 चार्जिंग पॉइंट्स जो हैं वो भी इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज विच बैंक हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड ई-स्वर्णा कार्ड ऑन रुपे नेटवर्क। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज इंडसइंड बैंक जो है ये इंडिया का पहला जो है, इसने लॉन्च किया है इंडिया का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, जिसका नाम रखा गया है ई-स्वर्णा कार्ड। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। नाउ इंडसइंड बैंक जो है वो पहली एंटिटी बना है इंडिया का जिसने इंटीग्रेट किया है UPI फंक्शनैलिटी को विद अ कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड। तो ये ध्यान में रखना है। साथ में ही जो ये कार्ड है ई-स्वर्णा कार्ड, इट इज अ यूरोपे मास्टर कार्ड एंड वीजा चिप बेस्ड कॉन्टैक्टलेस कॉमर्शियल क्रेडिट कार्ड, जो बेसिकली आप यूज कर सकते हो जहाँ पे रुपे एक्सेप्टिंग मर्चेंट के पास आप इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, अक्रॉस द ग्लोब, तो ये आपको फैसिलिटी मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की हम बात करें तो इंडसइंड बैंक के MD and CEO कौन है, इनका नाम है सुमंत कथपलिया। ठीक है, वेयर इज हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, now next is name the bank that has launched new suite of products and services during the Mahaparivartan Divas on 19 December 2023 to improve the banking experience। तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है जिसने जो है लॉन्च किया है नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इनके महापरिवर्तन दिवस के दिन, जो 19 दिसंबर को ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इट इज नोन एज बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, अब यहाँ पे किस टाइप के सर्विसेज ये प्रोडक्ट्स जो है लॉन्च किए गए थे, जैसे स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस इन दी PM स्वनिधि स्कीम एंड डिजिटल मुद्रा स्कीम। ठीक है, इसके साथ साथ ऑटोमेटेड रिन्यूएबल ऑफ वर्किंग कैपिटल लिमिट्स फॉर MSME भी यहाँ पे देखा गया था फॉर द बोरोवर अप टू ऑफ ₹10 लाख। किस चीज के लिए, टू ईज द क्रेडिट रिन्यूअल प्रोसेस फॉर कंटिन्यूअस फाइनेंशियल सपोर्ट। इसके साथ साथ यहाँ पे अनवील किया गया था सेल्फ एनरोलमेंट ऑप्शन फॉर इंटरनेट बैंकिंग कस्टमर्स। ठीक है, ऑनलाइन पब्लिक प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी यहाँ पे जो है ओपन की गई थी, देन KYC अपडेशन के लिए, फिर इंश्योरेंस पॉलिसी एप्लीकेशन ऑन दी इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म। तो ये सारी चीजें यहाँ पे जो है इन्होंने अनवील की थी इनके महापरिवर्तन दिवस के दिन। ठीक है, नाउ बात कर लेते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD and CEO की। तो करेंटली इसके MD and CEO हैं AS राजीव। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका पुणे महाराष्ट्र में एंड इसकी टैगलाइन क्या है, वन फैमिली वन बैंक। ठीक है, next is which of the following option is correct with respect to the draft licensing framework for authorized persons released by the RBI in December 2023। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू द ड्राफ्ट लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क फॉर ऑथराइज्ड पर्सन जो RBI ने रिलीज किया है। तो पहला स्टेटमेंट है RBI released a draft licensing framework for authorized person under the FEMA 1999, which is Foreign Exchange Management Act, FEMA Act 1999. Next is in this framework, RBI proposed to introduce a scheme which is FCS based on the principal agency model, where your AD category 1 or AD category 2 act as a principal for a forex correspondence entering into an agency agreement under the FCS. Then next is it is proposed to allow AD category 2 entities to additionally facilitate ट्रेड रिलेटेड ट्रांजेक्शन अप टू वैल्यू ऑफ ₹15 लाख पर ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे बोला गया है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं रिगार्डिंग दिस
फ्रेमवर्क। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, अब इससे रिलेटेड बाकी चीज़ें देख लेते हैं, जैसे इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसे लॉन्च करने का। मेन ऑब्जेक्टिव है कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है इसको इम्प्रूव करना इन डिलीवरिंग दी फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज टू इंडिविजुअल टूरिस्ट बिजनेस वाइल मेंटेनिंग दी नेसेसरी सेफगार्ड। ठीक है, ये इसका मेन गोल है, मेन एम है। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे इन्होंने जो है बोला है कि अगर आपको यहाँ पे कुछ कमेंट या फीडबैक देना है इस ड्राफ्ट फ्रेमवर्क के लिए, तो आप 31 जनवरी 2024 तक इसे दे सकते हो। ठीक है, now next question is which public sector bank has signed a 165 million US line of credit with the World Bank for a rooftop solar projects। तो इनमें से कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसने 165 मिलियन यूएस डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट साइन किया है वर्ल्ड बैंक के साथ? तो आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसी के साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ भी यहाँ पे 200 मिलियन यूरो का जो है लाइन ऑफ क्रेडिट साइन किया है। ठीक है, किस चीज़ के लिए? सपोर्ट करने के लिए क्लाइमेट एक्शन प्रोजेक्ट्स को इंडिया में। फाइन, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें अगर यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से रिलेटेड, तो रिसेंटली इन मंथ ऑफ जनवरी जो है यहाँ पे नादिया कैल्विनो जो 8th आपकी प्रेसिडेंट बनी है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की, इनका टेन्योर स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? वर्नर हॉयर को। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है जो नादिया कैल्विनो है, ये प्रेसिडेंट बनने से पहले, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की प्रेसिडेंट बनने से पहले ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थी आपकी गवर्नमेंट ऑफ स्पेन की। ठीक है, ना अगर बात करें हेडक्वार्टर की, तो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर आपका लग्जमबर्ग में है और इसे 1958 में जो है एस्टैब्लिश किया गया था। फाइन, नाउ नेक्स्ट इज नेम द कंपनी दैट हैज साइन एन MOU विद फ्लिपकार्ट इंडिया फॉर डीकार्बोनाइजिंग फ्लिपकार्ट सप्लाई चेन। तो यहाँ पे जो आपकी अदानी टोटल गैस लिमिटेड है, ठीक है, इस कंपनी ने MOU साइन किया है फ्लिपकार्ट इंडिया के साथ, ताकि जो कार्बन फुटप्रिंट है इस कंपनी का, ठीक है, उसे कम किया जा सके, उसे रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, अब यहाँ पे जो अदानी टोटल गैस लिमिटेड है ये यहाँ पे डीकार्बोनाइजिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे फ्लिपकार्ट को। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ट्रांजिशन इन्हें बेसिकली फ्लिपकार्ट ट्रांजिशन टू क्लीनर फ्यूल ऑप्शंस यहाँ पे इनको जो है दिया जाएगा, जैसे नेचुरल गैस यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे इंटीग्रेट किया जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल का। ठीक है, इसके अलावा जो अदानी टोटल एनर्जीज ई मोबिलिटी लिमिटेड है, जो सब्सिडरी है आपकी अदानी टोटल गैस लिमिटेड की, ठीक है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखना आपको। Now next is the name the personality who is appointed as a member of a board of directors of the US International Development Finance Corporation for 3 years। तो इनमें से कौन से आपकी पर्सनालिटी है जिन्हें जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ पे अपॉइंट किया गया है US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन का, और जिनका नॉमिनेशन जो US के प्रेसिडेंट है जो बाइडन उन्होंने यहाँ पे दिया था। ठीक है, या इन्होंने इन्हें जो है नॉमिनेट किया था जो बाइडन जी ने। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इनका नाम है देवेन परेख, जो आपके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इनसाइट पार्टनर्स के। ठीक है, नाउ यहाँ पे अब बात करें अगर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन की, तो इसका हेडक्वार्टर आपका वॉशिंगटन DC में लोकेटेड है एंड इसके CEO कौन है? इनका नाम है स्कॉट नेथन। ठीक है, यहाँ पे आप जो है इमेज देख सकते हो देवेन परेख जी की। Next is the RBI has approved the merger of a IDFC Limited and IDFC Finance Holding Company into which subsidiary of IDFC Limited। तो RBI ने यहाँ पे recently approval दिया है IDFC Limited और IDFC Financial Holding Company जो है इनके मर्जर के लिए, और इनका मर्जर फर्दर जो है आपका इनका एमलगेशन होएगा IDFC फर्स्ट बैंक के साथ। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड के साथ इन्हें मर्ज किया जाएगा। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे हेडक्वार्टर की बात करें IDFC फर्स्ट बैंक की, तो ये लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, एंड IDFC के आपके MD and CEO कौन है? इनका नाम है V वैद्यनाथन। ठीक है, now next is the SEBI has extended the deadline to add nominees for demat account, dematerialization account and mutual fund portfolios to dash। तो SEBI ने यहाँ पे एक्सटेंशन दी है 30 जून 2024 तक के लिए। ठीक है, कि आप तब तक यहाँ पे नॉमिनीज ऐड कर सकते हो अपने डीमेट अकाउंट और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज के लिए। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए जो प्रीवियस डेडलाइन थी वो कब तक थी, तो वो थी आपकी 31 दिसंबर। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट इज इन दिसंबर 2023 द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जिसे हम ONDC बोलते हैं, इन्होंने यहाँ पे पार्टनरशिप की है गूगल के साथ टू इनेबल मेट्रो टिकट बुकिंग थ्रू इट्स मैपिंग ऐप गूगल मैप, हु इज अ करंट CEO ऑफ ONDC। तो ONDC के आपके करंट CEO कौन है? इनका नाम है आपका थेम्पी कोशी, जिसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। ठीक है, कहाँ लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में। और इसे आपका जो है लॉन्च किया गया था, कब लॉन्च किया गया था? 2022 में इसे जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे जो पार्टनरशिप हुई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो गूगल मैप है, इसने बेसिकली एनहांस करने के लिए ONDC इनेबल ऑटो हेलिंग सर्विसेज विच इज नमा यात्री विद अ फोकस ऑन ब्रिंगिंग मेट्रो स्केड्यूल्स एंड बुकिंग टू यूजर्स। तो बेसिकली यहाँ पे जो यूजर्स हैं उनको स्केड्यूल और बुकिंग प्रोवाइड करने के लिए ये पार्टनरशिप की गई है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे नोट करना है कि गूगल का प्लान है कि ये लॉन्च करेंगे कोची मेट्रो ऑन अ गूगल मैप पावर्ड बाय दी नमा यात्री बाय द मिड ऑफ 2024। इसके साथ साथ ONDC ने जो है मेटा के साथ भी पार्टनरशिप की थी टू एक्सपैंड इट्स आउटरीच टू स्मॉल बिजनेस थ्रू दी व्हाट्सएप। ठीक है, यहाँ पे आप जो है थेम्पी कोशी की इमेज देख सकते हो। ठीक है, जो आपके करंट CEO हैं ONDC के। नाउ नेक्स्ट वो क्वेश्चन है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ विच बैंक हैज रिकमेंडेड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ अतनु चक्रवर्ती एज अ पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द बैंक। तो यहाँ पे जो HDFC बैंक है, HDFC बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिकमेंड किया है रीअपॉइंटमेंट अतनु चक्रवर्ती का एज अ पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर E, दैट इज HDFC बैंक। और इनका जो टर्म है, जो इनका टेन्योर है, वो 5 मई 2024 से स्टार्ट होगा। ठीक है, सेकेंड टर्म, एंड ये आपका 4 मई 2027 तक चलेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें अगर HDFC बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, वहीं पे इसके जो MD एंड CEO हैं, इनका क्या नाम है? MD एंड CEO इनका नाम है आपका शशिधर जगदीशन। ठीक है, शशिधर जगदीशन। Now next आपका क्वेश्चन है, the RBI has approved the appointment of Chandrasekhar Rajan as a part-time chairman of Dash with effect from 1st January 2024। तो RBI ने यहाँ पे अप्रूवल दिया है चंद्रशेखर राजन जी को अपॉइंट करने का एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। और इन्होंने जो है रिप्लेस किया है प्रकाश आप्टे जी को। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो चंद्रशेखर राजन जी की। ठीक है, next is in December 2023 the CCI Competition Commission of India has approved the PCBL Limited to acquire dash person stakes worth rupees 3,800 crore in Aqua Farm Chemicals Private Limited। तो CCI ने यहाँ पे कितना परसेंट जो है स्टेक एक्वायर करने के लिए अपना अप्रूवल यहाँ पे प्रोवाइड किया है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर E, 100% स्टेक के लिए। ठीक है, नाउ इसके अलावा CCI ने यहाँ पे बाकी इंस्टीट्यूशंस को भी अप्रूवल दिया है। किस चीज़ के लिए? फॉर द एक्विजिशन ऑफ कंट्रोलिंग स्टेक्स इन द रिलायंस कैपिटल लिमिटेड बाय द इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड IAHL BFSI। ठीक है, एंड एशियाज एंटरप्राइजेस LLP। तो इन तीनों को यहाँ पे जो है अप्रूवल दिया गया है। ठीक है, देन जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इन्होंने अप्रूवल दिया है 9.99% इक्विटी स्टेक के लिए दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड को बाय अल्फा अल्टरनेटिव होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट इज द हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दैट इज Hyundco has signed a MOU with government of Dash to invest up to worth rupees 14,500 crore in housing and urban infrastructure project। तो यहाँ पे कौन से स्टेट की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उनके साथ MOU साइन किया है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। ठीक है, आंसर आपका है ऑप्शन नंबर B। नाउ अगर यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, तो इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। और इसके कारण चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है संजय कुलश्रेष्ठा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज which among the following bank is included in the list of domestic systemically important banks released by RBI। तो RBI ने यहाँ पे लिस्ट जारी की थी आपका DSIBs की, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक और HDFC बैंक को शामिल किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर E, ऑल A, B एंड C आर करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस को, इन तीनों बैंक को जो है DSIB कब
जो है बनाया गया था। ठीक है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 2015 में, ठीक है, 2016 में जो है आईसीआईसीआई बैंक को यहाँ पे इस लिस्ट में शामिल किया गया था। देन 2017 में एचडीएफसी बैंक को। तो ये तीनों ईयर आपको याद रखने हैं। इसके साथ साथ की पॉइंट्स यहाँ पे देख लेते हैं कि जो एसबीआई और एचडीएफसी बैंक है, ये दोनों को मेंटेन करना है हायर कैपिटल फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। देन आरबीआई ने यहाँ पे एसबीआई को बकेट 3 से बकेट 4 में ला दिया है, और एडिशनल सीईटी 1 रिक्वायरमेंट जो है इसकी वो आपकी रहेगी 0.80% की। ठीक है, नाउ जो एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक को बकेट 1 से बकेट 2 में यहाँ पे डाल दिया गया है विद एडिशनल सीईटी 1 रिक्वायरमेंट ऑफ 0.40%। ठीक है, इसके साथ साथ 31 मार्च 2025 तक जो ये आपका DSIB सरचार्ज एप्लीकेशन एप्लीकेबल है वो कितना रहेगा एसबीआई के लिए 0.60% का। ठीक है, वहीं पे एचडीएफसी बैंक के लिए ये रहेगा 0.20% का। अगर यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक की बात की जाए तो अगेन इसे जो है बकेट 1 में रखा गया है विद 0.20% एडिशन सीईटी 1 रिक्वायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पर्सनालिटी हु लॉन्च द न्यू लोगो ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ द इंडिया दैट इज ICAI ड्यूरिंग द फर्स्ट एवर ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन हेल्ड इन गांधीनगर गुजरात। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने यहाँ पे इस लोगो को अनवील किया था। ठीक है, यहाँ पे आप इस लोगो को देख सकते हो। ठीक है, now next is name the company that has formed a joint venture Cirrus Digitech International Limited with a UAE based Cirrus International Holding Limited to deploy artificial intelligence Internet of Things and secure blockchain products फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिन्होंने जॉइंट वेंचर फॉर्म किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज अदानी ग्लोबल लिमिटेड। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे जो आपका रेशियो रहेगा, जो परसेंटेज रहेगा स्टेक्स का, वो कितना रहेगा 51% फॉर सीरस एंड अदानी ग्लोबल का 49% रहेगा। ठीक है, now next question है in December 2023 the RBI has given its approval to the ICICI Prudential Asset Management Company and ICICI Prudential Life Insurance Company Limited to acquire 9.95% stakes in Dash। तो देखो RBI ने जो ICICI Prudential Asset Management Company है और ICICI Prudential Life Insurance Company है, इन दोनों को यहाँ पे अप्रूवल दिया है एक्वायर करने के लिए 9.95% स्टेक्स इन दी आरबीएल बैंक। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ इसी टाइप का जो अप्रूवल है ये दिया गया है इन्हें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, फेडरल बैंक के लिए एंड इंडसइंड बैंक लिमिटेड के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुई आपको। नाउ अब यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी की बात करें तो इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है निमेश शाह। ठीक है, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। वहीं पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और एमडी एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है अनूप बागची। ठीक है, now next is the RBI has revised the Payments Infrastructure Development Fund PIDF scheme and extended its deadline till dash। तो यहाँ पे RBI ने जो है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है इसकी जो डेट है वो कब तक एक्सटेंड कर दी है, डेडलाइन जो है कब तक एक्सटेंड की है? इट वाज 31 दिसंबर 2025। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ अब यहाँ पे जो बेनिफिशियरी है पीएम विश्वकर्मा स्कीम के वो भी इंक्लूड किए जाएंगे इस स्कीम के अंडर। ठीक है, साथ में ही जैसे साउंड बॉक्स डिवाइसेस हो गए या आधार इनेबल बायोमेट्रिक डिवाइसेस हो गए, अब इसके लिए भी जो है आप सब्सिडी क्लेम कर सकते हो अंडर दिस स्कीम। ठीक है, साथ में ही द सब्सिडी फॉर द डिवाइसेस डिप्लॉयड इन अ स्पेशल फोकस एरियाज जैसे जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख जो है इसके लिए यहाँ पे इसे इंक्रीज कर दिया गया है, 90% कर दिया गया है फ्रॉम द अर्लियर 75%। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है दैट इज इंस्टॉलेशन मेड फ्रॉम द 1 अक्टूबर 2023 आर एलिजिबल फॉर द सब्सिडी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो 1 अक्टूबर 2023 में जो बेसिकली इसके बाद जो आपके इंस्टॉलमेंट यहाँ पे की गई है वो भी इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, सब्सिडी लेने के लिए। Now next is according to the Insurance Regulatory and Development Authority of India Annual Report 2022-2023, the overall insurance penetration in India reduced from 4.2% in 2021-2022 to -% in 2022-2023। तो यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग IRDAI की जो एनुअल रिपोर्ट है इसके अकॉर्डिंग जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है इंडिया में ये कितना % जो है यहाँ पे हो गया है 2022-23 में, तो इट इज
4%, ठीक है। पहले आपका 4.2% था, अब ये डिक्रीज होके जो है 4% रह गया है, ठीक है। नाउ इसके अलावा बाकी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन यहाँ पे देखा गया है 2022-23 में इट इज़ 3%। अगेन यहाँ पे जो है हमें डिक्रीज देखने को मिला है परसेंटेज में, ठीक है। पहले ये 3.2% था, अभी 3% हो गया है। वहीं पे नॉन लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन में कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिला है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर की बात करें, अगर पब्लिक सेक्टर कंपनीज की यहाँ पे बात करें तो 35.81% पॉलिसीज जो है वो विमेंस को सोल्ड की गई हैं, ठीक है। बाकी अदर 64.19% जो है मेन को सोल्ड की गई हैं। प्राइवेट सेक्टर की यहीं पे बात करें तो विमेंस को 30.13% यहाँ पे जो है पॉलिसी सोल्ड की गई हैं, वेयरएस 69.85% आपका रहा था मेंस के लिए, ठीक है। नाउ कर्नाटका, केरला एंड मिजोरम ये आपके ऐसे स्टेट्स रहे हैं जहाँ पे जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो विमेंस को ज़्यादा जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज जो है वो विमेन को सोल्ड की गई हैं, ठीक है। वहीं पे लद्दाख, हरियाणा एंड जम्मू एंड कश्मीर ऐसे हमारे जो है रीजन देखे गए हैं जहाँ पे लोएस्ट विमेंस के लिए ये लोएस्ट रिकॉर्ड दर्ज किया गया है यहाँ पे, ठीक है। नाउ बात कर लेते हैं IRDAI की। तो इसके चेयरपर्सन कौन है? इनका नाम है देवाशीष पांडा। हेडक्वार्टर इसका आपका हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1999। फाइन। Now next is recently in December the RBI has cancelled the banking license of which among the following bank। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसका लाइसेंस जो है इन मंथ ऑफ दिसंबर कैंसिल किया गया था बाय द RBI? तो ये आपके यहाँ पे दो बैंक हैं। एक आपका है आदर्श महिला नगारी सहकारी बैंक जो आपका महाराष्ट्र का बैंक है, ठीक है। वहीं पे मार्यादित बोताद पीपल कॉर्पोरेटिव बैंक जो आपका गुजरात का बैंक है। इन दोनों बैंक का लाइसेंस जो है वो कैंसिल किया गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, ठीक है। नाउ एक और चीज जो यहाँ पे नोट करनी है, जो आपका मर्यादित बोताद पीपल कॉर्पोरेटिव बैंक है इसे जो है NBFC लाइसेंस यहाँ पे ग्रांट किया गया है बाय द RBI, ठीक है। Now next is which bank has entered into a co-lending partnership with a Bangalore-based Keisitsu Seisen Finance जो सब्सिडरी है आपकी जापान बेस्ड क्रेडिट सेसन कंपनी की। सो टू ऑफर अ MSME लोन। तो इनमें से कौन सा यहाँ पे आपका पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसने को लैंडिंग पार्टनरशिप की है इस कंपनी के साथ, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ये पार्टनरशिप की है। अब यहाँ पे जो CBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है ये 80% जो है एक्वायर करेगा यहाँ पे, ठीक है। 80% ऑफ द MSME लोन इट विल एक्वायर्ड एंड विच आर ओरिजिनेटेड एंड प्रोसेस्ड बाय द केसित्सु सेसन फाइनेंस, ठीक है। अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है MV राव और इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। वहीं पे अगर बात करें केसित्सु सेसन फाइनेंस की तो इसके CEO कौन है? इनका नाम है परेशा परागश, ठीक है। Next is Dash became the first Indian company to chemically recycle plastic waste based pyrolysis oil into an international sustainability and carbon certification, that is ISCC प्लस सर्टिफिकेट सर्कुलर पॉलीमर। तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जो पहली इंडियन कंपनी बनी है जिसने बेसिकली टू केमिकली रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट बेस्ड प्लोरोसिस ऑयल। तो इनमें से कौन सी कंपनी ने ये किया है? तो आंसर इज रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ अब यहाँ पे नोट करना है, जो रिलायंस इंडस्ट्री की जामनगर वाली रिफाइनरी है ये फर्स्ट रिफाइनरी बनी है टू गेट दी ISCC प्लस सर्टिफिकेशन, ठीक है। साथ में ही यहाँ पे आपको ये नोट करना है इन्होंने पहला बैच ISCC प्लस सर्टिफाइड का विच इज सर्कुलर पॉलीमर एंड इसका नाम देखा गया है सर्कु रेपोल विच इज पॉलीप्रोपाइलीन एंड सर्कु रिलीन विच इज पॉलीइथाइलिन, ठीक है। तो इसका फर्स्ट बैच जो है इन्होंने यहाँ पे शिप किया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द LIC हैज रिड्यूस इट्स स्टेक टू -% इन अ भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स जो आपकी महारत्ना कंपनी है, जिसे महारत्ना कंपनी का जो स्टेटस है, ठीक है, वो 2013 में दिया गया था, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, LIC ने रिड्यूस किए हैं कितने % स्टेक भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज 9.617% जो है इतने स्टेक अब कर दिए हैं, ठीक है। पहले इनके पास जो है 11.701% के स्टेक जो थे वो हुआ करते थे, ठीक है। नाउ अब BHEL की बात करें तो इसके आपके करंट चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है कोपू सदाशिव मूर्ति और इनका जो टेन्योर है ये 1
ये आपका स्टार्ट हुआ था 1 नवंबर को, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, BHEL का, तो इट इज लोकेटेड इन द न्यू दिल्ली, दिल्ली। Next is the RBI has extended the deadline for implementation of an instruction regarding penal charges in a loan accounts by dash as a part of a fair lending practices। तो RBI ने डेडलाइन एक्सटेंड की है किस चीज के लिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द पीनल चार्जेस इन अ लोन अकाउंट्स बाय डैश। तो ये आपकी एक्सटेंड की गई है टिल दी 1 अप्रैल 2024 तक। जो पहले इसकी डेडलाइन थी आपकी वो थी 1 जनवरी 2024। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अंडर सारी जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं दे मस्ट इम्प्लीमेंट द न्यू पीनल चार्जेस इंस्ट्रक्शन फॉर द फ्रेश लोन फ्रॉम द 1 अप्रैल 2024। तो ये भी यहाँ पे कहा गया है। Now next is name the bank that has introduced a new scheme जिसका नाम है Inspire for Senior Citizen। तो ये जो स्कीम है ये लॉन्च की है आपकी बंधन बैंक ने, जो आपका कोलकाता बेस्ड बैंक है, ठीक है। कोलकाता वेस्ट बंगाल में इसका हेडक्वार्टर है, जिसके MD एंड CEO कौन है, चंद्रशेखर घोष, ठीक है। अब जो स्कीम है ये बेसिकली ऑफर कर रही है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हेल्थ केयर एंड कन्वीनियंस ऑफ अ ओल्ड एज पीपल, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें जो एलिजिबिलिटी दी गई है, पहला तो इंडियन सिटीजन होने चाहिए आप, ठीक है। सेकंड जो एज है वो 60 ईयर्स एंड अबव होनी चाहिए। साथ में ही जो मंथली एवरेज बैलेंस है इट शुड बी ₹1 लाख फॉर अ प्रीमियम सेविंग अकाउंट एंड 25,000 फॉर एडवांस सेविंग अकाउंट, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका होना चाहिए, ठीक है, फॉर दिस स्कीम। Now next आपका क्वेश्चन है which of the following statement is are correct with respect to the report on a trend and progress of banking in India 2022-2023 released by the RBI in month of December। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है as per the RBI report remuneration of a managing director and chief executive officer of a small finance bank was 58.1 times the average employee pay in 2022। Next is the RBI revealed that the grievance related to the loan and advances deposits increased exponentially to 60% to your 70% respectively at the Reserve Bank of Omsborn। Third statement है report showed that the total number of automated teller machine in India increased by 3.5% in financial year 2022, जिसमें से पब्लिक सेक्टर बैंक की आपकी 63% थी, वहीं पे प्राइवेट बैंक्स की ये आपकी थी 35%, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला है इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ऑल 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसके अलावा यहाँ पे की पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो गैप रेम्यूनरेशन है ये सबसे ज़्यादा आपका देखा गया है स्मॉल फाइनेंस बैंक में, ठीक है। वहीं पे अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात की जाए तो ये आपका 26.1 टाइम्स है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक में ये देखा गया है 2.4 टाइम्स का। वहीं पे RBI डेटा ऑन वेरिएबल पे की बात करें तो ये आपका देखा गया है, प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें तो यहाँ पे इंक्रीज देखा गया है 31% का, ठीक है। अर्लियर इट वॉज 31% एट दी मार्च एंड 2021 और ये मार्च एंड 2022 तक 39% इंक्रीज देखा गया है। वहीं पे स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में भी ये इंक्रीज हुआ है 25% से 26%, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे RBI ने मेंशन किया है कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है इनकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो रही है कॉर्पोरेटिव बैंक में। इन केस अगर कॉर्पोरेटिव बैंक पे कुछ जैसे लॉस हो जाता है उनको या कुछ बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी जो है काफ़ी नुकसान देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट है आपका एज पर द रिपोर्ट टिल मार्च एंड 2023 देयर वर टोटल 1502 अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक्स ऑपरेटिंग इन इंडिया। तो ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया था। साथ में ही इन्होंने क्या बोला है दैट इज कि इसी के साथ 33.33% मतलब 1/3 ऑफ जो UCBs हैं अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक है उनका जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया जाएगा या वो अनअवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द हाफ ईयर इकोनॉमिक रिव्यू 2023-2024 नवंबर 2023 रिलीज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू अचीव अ ग्रोथ रेट ऑफ ओवर -% इन फाइनेंशियल ईयर 2024। तो इस रिव्यू के अकॉर्डिंग इंडिया की जो ग्रोथ है इंडिया अचीव करेगा 6.5% की ग्रोथ इन अ फाइनेंशियल ईयर 2024, ठीक है। अब यहाँ पे हाफ ईयरली ग्रोथ की अगर बात की जाए तो इंडिया की जो GDP है वो फर्स्ट हाफ में देखी गई है 7.7%, वहीं पे सेकेंड हाफ की प्रिडिक्ट की गई है 7.6% से, ठीक है।
Now next is name the bank that has launched a super special fixed deposit scheme with a maturity period of 175 days. तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने यहाँ पे सुपर स्पेशल फिक्स डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है, ठीक है, जिसका मैच्योरिटी पीरियड आपका 175 डेज का है. तो इट वाज लॉन्च बाय द बैंक ऑफ इंडिया. आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी. नाउ इसके साथ साथ आपको नोट करना है यहाँ पे कि जो बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, इसने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या रखा है? 7.5% का रखा है विद फॉर द डिपॉजिट ऑफ 2 करोड़ एंड लेस देन 15 करोड़. वहीं पे सीनियर सिटीजन के लिए जो आपका परसेंटेज दिया गया है इंटरेस्ट रेट का, ये है 8%, और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए इट इज 8.15%. ठीक है. नाउ बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसके करंट एमडी एंड सीईओ कौन है? रजनीश कर्नाटक. इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है एंड इसकी टैगलाइन आपकी क्या है? रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग. और 1906 में इसे जो है स्टैब्लिश किया गया था. आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो. अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन.